झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सांगठनिक मंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी और इसका आगाज 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका आगाज करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज रांची पहुंच रहे हैं। बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज रांची आएंगे। सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का भी आज रांची दौरा है। बीजेपी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से आगाज करेगी परिवर्तन यात्रा का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसका आगाज करेंगे। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचेंगे। सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी आज रांची पहुंचेंगे और परिवर्तन यात्रा का आगाज किया जाएगा। बीजेपी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से गृहमंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। इस बीच झारखंड के बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा आज रांची पहुंच रहे हैं। बीजेपी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। तो विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में लगातार बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैक टू बैक बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा है। अभी गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और आज असम के सीएम और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा का दौरा है। उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज झारखंड दौरा है और आज अमित शाह का भी दौरा है। तो ऐसे में चुनाव को देखते हुए तैयारी मोड में, एक्शन मोड में बीजेपी नजर आ रही है। झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान आज रांची आएंगे और परिवर्तन यात्रा को लेकर के तैयारियों की समीक्षा करेंगे। फिलहाल दीपक इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। दीपक, परिवर्तन रैली निकालने की पूरी तैयारी की जा रही है। कल गृह मंत्री अमित शाह आगाज करेंगे इस रैली को। आज हिमंता बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर है। क्या कुछ तैयारी, क्या कुछ कार्यक्रम इनके? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड विधानसभा का चुनाव जो है वो मुहाने पे खड़ा है। कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसको लेकर बीजेपी की जो चुनावी तैयारी है वो बीते महीनों दिनों से चल रहा है। तमाम तरह की जो रणनीति है वो बनाई जा रही है और चुनावी शंखनाद जो है, बीजेपी का चुनावी शंखनाद जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के साथ ही शुरू हो गई है, जो बीते दिनों जमशेदपुर में कार्यक्रम था। अब बीजेपी का जो एक बड़ा कार्यक्रम है, वैसे तो कई कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम है परिवर्तन संकल्प यात्रा, जिसकी शुरुआत कल जो है साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू होगी। और उस यात्रा में जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ये तमाम जो चेहरे हैं, बड़े नेता हैं, वो शामिल होंगे। तो ये जो परिवर्तन संकल्प यात्रा की जो शुरुआत कल से होने जा रही है, इसको लेकर के तमाम तरह की जो तैयारी है वो पूरी हो गई है बीजेपी की। अब कल से जब यात्रा की जो शुरुआत है वो होगी, तो ये संथाल परगना से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जो साहिबगंज के भोगनाडीह से शुरू होगी और उसके बाद ये 5 प्रमंडल में ये यात्रा होगी और सभी 81 विधानसभा को टच करने की जो कोशिश है वो की जाएगी और 200 प्रखंड से होकर के ये यात्रा गुजरेगी और 5400 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। कल जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। लिहाजा आज ये तमाम बड़े नेता जो है वो आज रांची पहुंच जाएंगे। शाम के वक्त ये सभी पहुंच जाएंगे और कल जब इसकी यात्रा की जो शुरुआत है वो होगी और उसके बाद 22 सितंबर को जो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस यात्रा में शामिल होंगे। 23 तारीख को जो है 23 तारीख को स्मृति ईरानी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वो शामिल होंगे और 26 तारीख को असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और 28 सितंबर को
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। तो इस तरह से तमाम बड़े नेता, जो बीजेपी के बड़े कदावर नेता है, बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, उनका चेहरा जो है वो अब झारखंड से निकलकर सामने आएगा और देखने को मिलेगा। चूँकि तमाम बड़े नेताओं का झारखंड दौरा शुरू हो गया है और ये यात्रा जो 5400 किलोमीटर की यात्रा होगी और सभी 200 प्रखंड से होकर के गुजरेगी, जिसमें ये बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। तो ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा जो है वो बीजेपी की मानी जा रही है और इसी यात्रा के जरिए राज्य सरकार की जो विफलता है उसे जनता के बीच ले जाने की, जनता से सीधे कनेक्ट करने की जो कोशिश है वो की जा रही है और इसका फलाफल नतीजा जो है बीजेपी को मिल सके। क्योंकि जिस तरह से संथाल और कोल्हान दो ऐसे क्षेत्र हैं, जो ऐसे जगह है जहां से बीजेपी को बहुत ज़्यादा सफलता 2019 में नहीं मिली, यानी कि बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। और यही दो ऐसे संथाल और कोल्हान का क्षेत्र है जहां से अधिक सीट अगर लाया जाए तो सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है। तो यही वजह है कि संथाल और कोल्हान पर जो ज़्यादा फोकस है वो बीजेपी की है और कोशिश यही है कि अधिक से अधिक सीट ला करके जो बेहतर प्रदर्शन कर सके और सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो इसी को लेकर के ये यात्रा की शुरुआत जो है की जा रही है, जो कि पूरे 81 विधानसभा में ये यात्रा होगी और तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस यात्रा के जरिए सीधे तौर पर राज्य सरकार की विफलता, चाहे कि बात करें जिस तरीक़ा से 2019 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गठबंधन की तरफ से ये घोषणा की गई थी, घोषणा पत्र में भी ये था कि हर एक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, नौकरी नहीं देने की स्थिति में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के द्वारा बनाया गया है और बीजेपी जनता के बीच में जा रही है और सत्ता पक्ष के जो फेलियर्स हैं उनको जनता के बीच में रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रही है कि जो रिजल्ट, जो नतीजे 2019 में आए वो नतीजे 2024 में ना देखने को मिले? आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी सरजमी पर कर रही है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2019 के जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम भाजपा के पास आया था वो परिणाम ना हो, उससे बेहतर परिणाम हो और अधिक से अधिक सीट ला करके सरकार बनाने की स्थिति में हो। तो इसको लेकर के भाजपा के द्वारा पूरी ताकत जो है इस बार लगाती हुई दिखाई दे रही है। और आपने जिस तरह से ये सवाल पूछा कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, तो आप अभी के हाल के दिनों में जो देखने को मिल रहा है, बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज की जो मुद्दे हैं, ये बीजेपी लगातार इसे मुखरता के साथ उठा रही है। दूसरी तरफ जो 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले जो भी घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई थी और वो घोषणा धरातल पर नहीं उतरी, यानी कि राज्य सरकार की विफलता है, तो वैसे विफलता को सीधे तौर पे जनता के बीच ले जाने का प्रयास है। इसके अलावा जिस तरह से अभी उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में जो है कई युवाओं की जान गई, ये एक बड़ा मुद्दा जो है बीजेपी के द्वारा बनाया गया। तो ऐसे कई मुद्दे हैं और उन सभी मुद्दा को सीधे तौर पे जनता के बीच ले जाने और जनता को कनेक्ट करने की जो कोशिश। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बीजेपी अब जनता के बीच जाने वाली है, दिग्गज नेताओं को झारखंड की सरजमी पर उतार रही है और परिवर्तन रैली को लेकर के आगाज किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह आज आ रहे हैं, कल से भोगनाडी से इस यात्रा का आगाज होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी को जनता का कितना सपोर्ट मिलता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।